बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब ने जिस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई है वो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, लेकिन ये सारा पता कैसे चला, कहाँ से चला? मीडिया के ज़रिए पता चला है कि पाकिस्तान तबाही मचाते हुए सैलाब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया और इसमें वाकई बहुत बड़ी तबाही हुई है। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ज़ेब दास्तां के लिए बहुत कुछ बता दिया जाता है। ऑन ग्राउंड जब जाके हमने भी देखा तो तबाही अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि कहीं कहीं तबाही हुई और कहीं तो मुकम्मल तौर पर इलाके तबाह हो गए, जानवर मर गए, फसलें तबाह हो गई। और ये सारा कुछ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे पंजाब में नहीं हुआ, कुछ जगहों पर हुआ है। पंजाब में भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो अभी भी महफूज हैं, अल्लाह ताला उनको महफूज ही रखे। मोटरवे पर सफ़र किया जैसा कि खबर में बताया गया और कुछ तजियाकारों की तरफ से भी कहा गया कि इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर तबाही हो गई है, बारिश शदीद हुई है। ये 2 दिन पहले की बात है, लेकिन वहां भी हमने देखा वहां बारिश होती रही रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लेकिन इस तरह से इस्लामाबाद नहीं डूबा जिस तरह की बातें हो रही थी। अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू के बारे में भी यही कहा जाता था कि मुकम्मल तौर पर डूब गई है। वहां भी हमने जाके देखा कि सोसाइटी मुकम्मल तौर पर नहीं डूबी थी, कुछ उसके हिस्से बिल्कुल महफूज रह गया और जो जिसको कहा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, वहां भी ऐसी तबाही नहीं। एक भी वहां पे ऐसा घर नहीं जो मुकम्मल तौर पर 9-10 फुट तक डूब गया हो। जैसे कहा जाता था कि पहली मंजिल डूब गई है, फर्स्ट फ्लोर डूब गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा पानी वहां पे गया है घरों के अंदर तो 5 फुट तक गया है, तो बाकी घरों के बाहर हो सकता है कि 7 फुट तक पानी खड़ा हो, लेकिन घर के अंदर थोड़ा ऊंचा रखा जाता है नीचे सतह से, तो 5 फुट तक वहां पे पानी घरों में दाखिल जरूर हुआ है। लेकिन जो नुकसान हो गया है वो अपनी जगह पर आप मौजूद है, क्योंकि इन घरों को दोबारा से तामीर करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा और इनकी दोबारा से मुरम्मत जिस तरह से की जाएगी वो भी कितनी ज्यादा मुश्किल होगी। और इसके साथ साथ पूरी जिंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए ये मकान उस तरह से पहले की तरह दूसरे मकानों की तरह नहीं रह सकेंगे, सीपेज नीचे होगी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। बात हम कर रहे थे कि कितना नुकसान हुआ फसलों का, कितना नुकसान हुआ घरों का। तो मोटरवे पर सफर करते हुए मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से कोई तस्वीर लेने की कोशिश की, वो आपके सामने रखते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं दरिया झेलम की। इसके बाद आके हमने फिर अपना कैमरा ऑन किया था, इससे पहले वैसे ऑन किया था। झेलम दरिया गुजर गया तो उसके बाद हमने कुछ अपने कैमरे से फोटो और कुछ वीडियो बनाई है, वो आपके सामने रखते हैं। साथ साथ हम बात भी करते चले जाएंगे। वहां से लेके आगे तक दरिया चिनाब तक इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, बल्कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से फसलें लहलहा रही हैं। बिल्कुल भी नुकसान हुआ किसी फसल को, किसी दरख्त को नजर नहीं आता। बागात उसी तरह से हैं, चारे वाली फसलें उसी तरह से हैं, चावल वहां पे लगाए नहीं जाते। दरिया झेलम की बात करें तो उसमें पानी ज्यादा नहीं था, बल्कि अगर उसमें कोई पानी था भी तो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता चल रहा था और कई दरिया में जगहों पर खुश्की भी नजर आ रही थी। और उसके बाद जैसे हम आगे चलते गए फसलें लहला रही हैं दोनों तरफ मोटरवे के। जैसे ही दरिया चिनाब आता है, दरिया चिनाब आने से पहले 1-2 किलोमीटर तबाही नजर आना शुरू हो जाती है। मुकम्मल तौर पर देहात के देहात और फसलें डूबी हुई। देहात के देहात डूबने का मतलब यह है कि देहात के इर्द गिर्द पानी खड़ा है। हो सकता है कि 1.5 फुट 2.5 फुट पानी खड़ा हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। कि जिस तरह से यह तस्वर दिया जाता है कि मुकम्मल तौर पर छतों तक पानी आ गया। छतें भी कई घरों की उड़ी होगी यकीनी तौर पर, लेकिन बारिश के साथ साथ जिस तरह से अंधेरी थी, जिस तरह से तूफान था, उसमें छतें भी उड़ गई होंगी और भी बहुत ज्यादा नुकसान हुए होंगे। स्कूल भी डूबे हुए नजर आए जो अमूमन देहात से बाहर होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, बात हम कर रहे हैं दरिया चिनाब की, और दरिया चिनाब में पानी मुजजन था, लेकिन दरिया झेलम में पानी नहीं था। दरिया चिनाब में काफी ज्यादा पानी अब भी बह रहा था। जैसे जैसे हम आगे आते गए हैं, शेखुपुरा की तरफ आ रहे हैं, तो एक तरफ मुकम्मल तबाही नजर आती है, लेकिन मोटरवे के दूसरी तरफ, ये बात हम कर रहे हैं कि मशरक की तरफ बिल्कुल फसलें तबाह हैं, कोई एक खेत भी आपको हरियाली वाला नजर नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ मगरब की तरफ, मोटरवे के दूसरी तरफ पानी नहीं गया। तो इस तरह से मोटरवे के दूसरी तरफ मगरब वाला इलाका सारे का सारा महफूज नजर आता है। हो सकता है वहां भी बारिशों की वजह से कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन मोटरवे की तरफ से एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया गया और दूसरा हिस्सा मुकम्मल तौर पर महफूज रह गया। ये मेरा ख्याल है कि 10-12 किलोमीटर आगे तक आए तो इस तरह की तबाही नजर आती है, और पीछे चले जाएं तो कितनी ज्यादा तबाही होगी उसका अंदाजा किया जा सकता है। और जैसे ही दरिया चिनाब
पंजाब से हम कोई 10-12 किलोमीटर आगे आते हैं तो फिर पहले वाली सूरत हाल है, दोनों तरफ फसलें लहलहा रही, और यहाँ पे मूंजी जिसको चावल की फसल कहते हैं उसकी भी दोनों तरफ हरियाली जोरों पर नजर आई। बाकी फसलें बागात भी नजर आते रहे और अपनी जगह पर। लेकिन गन्ने के खेत की अगर बात करें, जो जहाँ पे पहले सैलाब आ चुका था और गन्ने के खेत भी उसमें डूबे हुए थे, वो भी बिल्कुल टोंड मोंड नजर आ रहे थे। तो जैसे जैसे आप वहां से लाहौर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपको सूरत हाल बहुत बेहतर नजर आती है। लेकिन इससे पहले दरिया चनाब के 10-12 किलोमीटर आगे तक मुकम्मल एक तरफ तबाही है और दूसरी तरफ बिल्कुल किसी किस्म की तबाही नहीं है, दूसरी तरफ फसलें महफूज हैं। तो मोटरवे की वजह से एक तरफ बिल्कुल तबाह होगी और दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर बच गई। तो यहाँ पे ये सोचने की बात है कि अगर वहां पे जहाँ पे अब भी पानी खड़ा हुआ है, मोटरवे के नीचे से पानी गुजर जाता है, पहले अगर पानी गुजर जाता नीचे से तो उन फसलों की इतनी ज्यादा तबाही ना होती। लेकिन इससे थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता कि आगे फसलों को थोड़ा सा नुकसान होता, लेकिन फसलों से गुजरता हुआ पानी आगे निकलता चला जाता, आगे तक पहुंच जाता। तो इस तरह से मोटरवे के नीचे से पानी के निकास के लिए कोई थोड़ी सी कोशिश जरूर हो जानी चाहिए। लाहौर की जब हम बात करते हैं तो लाहौर के बारे में भी कहा जाता है कि लाहौर का एक हिस्सा पार्क भी जिसमें शामिल है और इस तरह के दिगर इलाके वो डूबे हैं। कितने डूबे हैं, पार्क व्यू के हवाले से हमने बात कर ली। इसी तरह से चुंग में भी कई घर डूबे हैं, लेकिन वो भी इतने ही डूबे हैं 4-5 साढ़े 5 फुट तक वहां भी पानी आया है। और जिसके घर में थोड़ा सा नुकसान हो गया, आप समझ लें कि उसका घर तो मुकम्मल तौर पर डूब ही गया है। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि घर मुकम्मल तौर पर डूब गए, छतों तक पानी आ गया, ये सरासर गलत है। इससे किसी तौर भी इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। तो बाकी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि सिला मुतासरीन मेहमान हैं, कोई खाने से महरूम न रहे। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए। इसके साथ ये भी कहा गया है कि वज़ीर आला की टीम दिन रात मसरूफ अमल और रेस्क्यू अमले को हर जगह पहुंचना चाहिए। ये हदायत की गई है। इलाज के लिए डॉक्टर, तिबी अमला मौजूद है, मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही है। हंगामी सूरत हाल के लिए आर्जी हेलीपैड भी कायम कर दिया गया है। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐसे इकदाम ऐलानात किए गए हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से ये भी बात सामने आई है इनकी हुकूमत के हवाले से कि जो भी इमदादी कार्रवाइयों के लिए वहां पे पहुंचते हैं, खाना लेके पहुंचते हैं, और इसके अलावा मुतासरीन के लिए जो भी चीजें लोग लेके वहां पे पहुंचते हैं, उनको कहा जाता है कि बैग में आपने सामान देना है, डब्बे में सामान देना है। इसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर होनी चाहिए। जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया है कि खाने का हर मेहमान के लिए एहतमाम किया जाए, हर मेहमान को खाना पहुंचाया जाएगा, क्या रोटी पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर लगा दी जाएगी? इसका मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। शहबाज गिल की तरफ से ये सारा कुछ कहा गया कि ये देखें किस तरह से ये कहते हैं कि सामान पर तस्वीर होनी चाहिए। जब उस्मा बुखारी साहिबा के सामने ये सवाल रखा गया तो उन्होंने कहा कि एक यूट्यूबर भगौड़ा है, उसके सवालों का मैं जवाब नहीं दूंगी। हालांकि ये सवाल जिसकी तरफ से भी किया गया है वो भगौड़ा है, पाकिस्तान में है, वो इश्तिहारी है, भगौड़ा है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, जो भी है उसको सजा हो चुकी है, सजा होनी है। लेकिन वो अगर ऐसा कोई सवाल करता है, अगर हुकूमत के हाथ साफ है तो फिर बिल्कुल हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद की जानी चाहिए। लेकिन आए बाएं शाएं करने से यही नजर आता है कि जो कोई शहबाज गिल की तरफ से कहा गया या दीगर लोग कहते हैं, कुछ तंजीमों की तरफ से भी ये कलमा पढ़कर कुरान उठाकर बात की गई है कि हमारी इमदाद वहां तक पहुंचने नहीं दी जा रही और ड्रामेबाजी हो रही है। तो इसकी मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है। क्या ये हुकूमत ऐसी तहकीकात करवाएगी? बहावल नगर में बंद टूटने से तबाही, मुल्तान में हाई अलर्ट कर दिया गया। मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती अदारे ताउन जारी रखें, ये वजीर आजम साहब की तरफ से कहा गया है। और खुद वजीर आजम साहब कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में एक तो सैलाब है और जिस तरह से बलोचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के 2 वाक़यात हुए हैं जिसमें 6 जवान शहीद हुए हैं। बन्नू में बारूदी गाड़ी टकरा गई थी और इसके साथ साथ कोयटा में जलसे के दौरान ये BNP का जलसा था, वहां भी कहा जाता है कि 14 अफराद को शहीद कर दिया गया, वहां पे धमाका हुआ है। एक तरफ ये सूरत हाल है कि सैलाब में लोग डूबे हुए और हमारे वजीर आजम साहब चीन का दौरा कर रहे हैं और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी ले गए हैं। शंघाई तंजीम का इजलास था, उसमें शिरकत के लिए अपने इसाक डार को फिर क्यों रखा हुआ है? डिप्टी वजीर आजम है, वो ऐसे इजलास में जा सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने लोगों को जो सैलाब में डूबे हुए हैं और अपने लोगों को जो जंग में शहीद हो रहे हैं, जंग जो दहशत गर्दों के खिलाफ जंग है उसमें शहीद हो रहे हैं, उनको लावारस छोड़ के बड़ी बेनियाजी के साथ दौरे पे दौरा किए जा रहे हैं। तो ऐसे हुक्मरानों के बारे में क्या कहा जा सकता है? ये भी खबर सामने आई है कि भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया है और पंजाब के 9 अजला को हाई अलर्ट कर दिया गया है।
बड़ा रेला मुल्तान पहुंच गया। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि मुल्तान भावलपुर में भी तबाही हो रही है। तो यहाँ पे भारत के साथ ये हमारी दुश्मनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मामले में जिसमें दोनों मुल्क डूब जाते हैं, कम से कम इस मामले में तो दोनों मुल्कों को एक पेज पर आ जाना चाहिए। सैलाब हर दूसरे तीसरे साल बड़ा आ जाता है, इसका क्या हल हो सकता है? तो नाज़रीन, इस हवाले से हल ये हो सकता है कि आप दरिया के साथ तावन करें, दरिया आपके साथ दोस्ती कर लेगा। इस तरह से आप सैलाब से बच सकते हैं। दरियाओं के साथ तावन कैसे हो सकता है? दरियाओं को उनका रास्ता दे दिया जाए, दरियाओं को ना छेड़ा जाए। जिस तरह से दरिया बह रहे हैं उनका रास्ता ना रोका जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि दरियाओं के रास्ते में मकानात बना लिए जाते हैं, फसलें लगा दी जाती हैं, दरियाओं का रास्ता रोक दिया जाता है और फिर चंद साल के बाद दरिया ऐसा बिफरता है कि हर चीज को बहा के ले जाता है। तो तावन हमारी तरफ से ये है कि दरियाओं के साथ तावन किया जाए, उसकी भी सफाई की जाए। जिस दरिया की भी सफाई होने वाली है, बल्कि तो सारे दरियाओं की आज सफाई होने वाली, उसकी सफाई की जाए। अगर हो सके तो उनको मजीद थोड़ा सा रास्ता ज्यादा दे दिया जाए, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए, बजाय इसके कि उनको चौड़ा किया जाए। आपकी तरफ से लाहौर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा बांध बांधने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि हुकूमत पंजाब ज्यादा पैसे देगी और रूडा वाले भी कुछ पैसे देंगे। ये मिल मिला के 200 अरब रुपया बन जाएगा और एक बहुत बड़ा बांध बांधा जाएगा लाहौर की इस साइड पर, ताकि अलीम खान की सोसाइटी और दीगर सोसाइटियों में लाहौर के इलाके में पानी आगे तक ना आ सके। तो यहाँ पे ये एक दो सवाल आपके सामने आ जाते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं कि आप यहाँ पे बहुत बड़ा बांध बांधेंगे। कहा जाता है कि 300 फुट चौड़ा होगा और 27 फुट ऊंचा होगा। तो हमने देखा कि इस्लामाबाद में, हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर और जम्मू कश्मीर में भी, आज़ाद कश्मीर में भी क्लाउड बरस्ट हुआ है। तो एक मुकम्मल तौर पर तबाही हो जाती है। यहाँ पे क्लाउड बरस्ट हो जाता है, आपने बांध बांध दिया दरिया के ऊपर और दरमियान में इलाका कौन सा आ जाता है? बांध के उस तरफ दरिया है और बांध के इस तरफ ठोकर न्याज बेग है और साथ ही नहर है। तो यहाँ पे आप अंदाजा कर लें उस मौके का कि अगर खुदा ना खासा यहाँ पे क्लाउड बरस्ट हो जाता है तो फिर पानी कहाँ जाएगा? क्योंकि दरिया का रास्ता आपने रोक दिया, दरिया का पानी इधर नहीं आ सकता और इधर का पानी दरिया में नहीं जा सकता। तो इस तरह से मुकम्मल तबाही होगी। अगर खुदा ना खासा क्लाउड बरस्ट हो जाता है तो ये ऐसे नॉनसेंस किस्म के हुकूमतों की तरफ से फैसले नहीं होने चाहिए, बल्कि आप दरिया के साथ तावन करो, दरिया आपके साथ दोस्ती करेगा और आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आज जो तबाही हुई है वो इस वजह से हुई है कि चनाब का, दरिया रावी का, गो के दरिया रावी का पानी हमने भारत के हाथों बेच दिया है। लेकिन जब बारिश होती है, बरसात होती है, ज्यादा पानी वहां पे भी आ जाता है, वहां पे डैमों के दरवाजे खोलना पड़ जाते हैं, या वो पाकिस्तान की दुश्मनी में डैमों के दरवाजे खोल देता है। आपके दरिया इतने ज्यादा चौड़े होने चाहिए, वो बहते हैं या नहीं बहते? वो दरिया ब्यास है, वो दरिया सतलुज है, वो दरिया रावी है जो भारत के हाथ हमने बेच दिए हैं। अगर आपने उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है तो वो मुकम्मल तौर पर तबाही का बायस बनेंगे। अगर उनको आपने उसी तरह से खुला रखा हुआ है कि किसी वक्त भी दरिया बह सकता है तो आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस हवाले से मजीद भी बात हो सकती है, उस पर हम इंशाल्लाह आइंदा व्लॉग्स में बात करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।